इन्फोसिस के Q1 के नंबर आ गए। अगर आप न्यूज चैनल पर देखोगे तो वहां पर आपको डबल डिजिट ग्रोथ की न्यूज मिल रही होगी, लेकिन FII और DII मार्केट को खुलते ही पनिश कर सकते हैं। ऐसा क्यों? मार्केट पास्ट परफॉर्मेंस पे नहीं चलता, फ्यूचर की गाइडेंस पे चलता है। सीधा डाटा डिकॉर्ड करते हैं और बात करेंगे कि ट्रेडर और इन्वेस्टर को आगे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। मार्केट की उम्मीदों के अगेंस्ट इन्फोसिस ने कैसा परफॉर्म किया है, पहले उसे रियलिटी चेक करके देखते हैं। रेवेन्यू 48,211 करोड़, सीसी ग्रोथ 13.5% आई है, यानी मार्केट की उम्मीदों से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं किया है। ऑपरेशन मार्जिन 21.1% आई है। यूटिलाइजेशन बढ़ाने से मार्जिन्स बचे हैं, यानी कि मैनेजमेंट ने कॉस्ट बचा ली। नेट प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर 12.2% बढ़ा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले में 2.5% के लगभग गिरा है, यानी कि जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो रही है। अब बात करते हैं उस मैट्रिक्स पर, जब मार्केट खुलेगा तो प्राइस पर क्या उसका असर होगा। FY27 की गाइडेंस, मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 3.5% से घटाकर 3% की कर दी है। अब एक आम आदमी को ये लगता है कि 0.5% से क्या ही होगा, लेकिन एक जो ट्रेडर है उसके लिए ये मैसिव सिग्नल है। यूएस और यूरोप अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल के अंदर IT बजट को रिलीज नहीं कर रहा है। इन्फोसिस ने 3.6 बिलियन के लार्ज डील्स जीते हैं और जिसमें से 61% न्यू है, लेकिन गाइडेंस कम करने का मतलब है कि जो रेवेन्यू है वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। क्लाइंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में डिले कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हाई पी को तभी पे करते हैं जो फ्यूचर की ग्रोथ उन्हें नजर आए, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म में ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेते। तो वैल्यू के बेसिस पर आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, वैल्यूएशन को समझते हैं। इन्फोसिस रफली 23-24 के पीई पर ट्रेड हो रहा है। हिस्ट्रिकल एवरेज के हिसाब से ये फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड नहीं। जब स्टॉक फेयर वैल्यू के ऊपर हो और मैनेजमेंट डी ग्रोथ करे तो मार्केट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस करता है। इसका जो सीधा असर है बाकी स्टॉक्स पर भी आएगा, जैसे विप्रो, TCS। मार्केट खुलने के बाद अगर गैप डाउन होता है तो बाय द डिप करने की गलती मत करें। शॉर्ट टर्म में पहले स्टॉक्स को सपोर्ट ढूंढ लेने दो। गाइडेंस के कट होने का, डाउनग्रेड होने के बाद 1-2 हफ्ते तक उस पर प्रेशर रह सकता है। फ्रेश रिवर्सल ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। इन्फोसिस का AI रेवेन्यू 8.2 तक पहुंच गया है, जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए अच्छा है। अगर ये स्टॉक डाउनग्रेड होने की गाइडेंस के बाद 5 से 8% नीचे गिरता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्युमुलेशन जोन बन सकता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी साइकिल घूमेगी। यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट कट करने का साइकिल शुरू करेगा तब BFSI स्पेंडिंग स्टार्ट हो सकती है। तब SIP मोड में धीरे धीरे एक्युमुलेशन करने की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी हो सकती है। नंबर्स ठीक हैं, लेकिन मैनेजमेंट का डी ग्रोथ करना शॉर्ट टर्म में वीकनेस ला सकता है और जो लॉन्ग टर्म में उसमें अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।